केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। यह मौजूदा एनपीएस से कितनी अलग है, आपके लिए कौन सी फायदेमंद है और क्या नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं, यहां मैं आपको ऐसे ही जरूरी सवाल के जवाब देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट अवेटेड एंड ट्रेंडिंग टॉपिक। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, लोगों के मन में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम से कितनी फायदेमंद है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को खत्म नहीं किया है। अब पेंशन का चुनाव करने के लिए यूपीएस के साथ एनपीएस का भी विकल्प उपलब्ध होगा। एक बार चुनाव करने के बाद फैसला अंतिम होगा। आइए इस पूरे टॉपिक को आज हम समझेंगे सवाल और जवाब के माध्यम से, जिसमें 6 सवालों के जवाब आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे यह टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। सवाल पहला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कब से लागू होगी? दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑल पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू किया था। एनपीएस में समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इसे अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। दूसरा सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है? जिन्हें नौकरी करते हुए 25 से उससे ज्यादा साल हो गए हैं, ऐसे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी प्रोपोर्शन में पेंशन मिलेगी। 10 साल या उससे कम नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, जिसे पहले डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर हर महीने की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल नौकरी की है तो उसे 20 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। तीसरा सवाल, क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे? जवाब होगा नहीं। अभी यूपीएस को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहां लागू कर सकते हैं। चौथा सवाल, मौजूदा एनपीएस में क्या है खामियां? दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस यानी ऑल पेंशन स्कीम लागू थी। इसमें सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी। इसके लिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। खर्च का बोझ कम करने के लिए वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसा कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी। पांचवा सवाल, यूनिफाइड पेंशन लाने का क्या मकसद है? ओपीएस और एनपीएस से कितना बेहतर? जवाब, ओपीएस को डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, वही एनपीएस को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है। ओपीएस के लिए कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता है। छठा सवाल, यूपीएस में कर्मचारियों के लिए क्या है फायदे की बात? सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इस पेंशन का 60% कर दिया गया है। आशा है कि यूपीएस के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।